हे महादेव। जब प्रातःकाल भगवान महादेव को याद करते हैं तो भगवान शिव जी का गौरव वर्णन रूप है और जीव मात्र का कल्याण करते हैं। मध्याह्न जब भगवान महादेव को याद करते हैं तो भगवान शिव स्वयं रुद्र वर्ण रहते हैं, रुद्र स्वरूप में रहते हैं, रक्त वर्ण है, रक्षा करते हैं। सुबह का जो शांत स्वरूप भगवान शिव जी का मंगल में गौरव वर्ण रूप जीव मात्र का मंगल करते हैं। मध्याह्न का जो भगवान शिव का ध्यान है वो रुद्र स्वरूप है जो भक्तों की रक्षा करते हैं। और संध्या समय जब भगवान शिव जी को याद करते हैं तो शांति देने वाला है, श्याम स्वरूप भगवान शंकर जी है। शम करो तो शंकर है, जो शांति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल आपसे भगवान शिव जी को याद न हो सके तो मध्याह्न आपसे भगवान महादेव का कोई स्मरण न हो सके तो संध्या के समय, और भगवान शिव जी तो संध्या का देव है, इसलिए प्रातःकाल कभी आप न कर सको, मध्याह्न आप याद न कर सको, लेकिन संध्या समय तो भगवान शिव जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनको अपने जीवन की संध्या मंगलमय करनी है उनको संध्या के समय भगवान शिव को अचूक याद करना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में जीवन की संध्या आती है। जीवन के संध्या का नाम है वृद्धावस्था। कहीं वृद्धाश्रमों का नाम रहता है संध्या आश्रम। संध्या का अर्थ है सूर्य अस्त होना, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर, वृद्धावस्था। अपनी वृद्धावस्था को मंगलमय बनाना है तो संध्या के समय भगवान शिव को याद करें तो हमारी संध्या मंगलमय रहेगी। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, सूर्य डूबने वाला है, धीरे धीरे अंधकार का प्रारंभ होने वाला है, तो संध्या समय भगवान शिव को याद करने से अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता रहती है। तो भगवान शिव हमारा ज्योति है, सबको प्रकाशित करते हैं। इसलिए बहुत हृदय से नम्र निवेदन हमारा, कभी आप ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल में शिव जी को याद न कर सको, मध्याह्न में भगवान शिव जी को याद आप न कर सकें, लेकिन संध्या समय कभी शिव जी को नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन की संध्या मंगलमय करनी है तो संध्या के समय कोई भी स्थिति में हो, मैं क्या कह रहा हूं कि स्नान करे, पवित्रकरण करके, कोई भी स्थिति में, साइकिल चला रहे हो, टू व्हील चला रहे हो, फोर व्हील चला रहे हो, कोई भी स्थिति में भगवान को याद करने में तो क्या समय, धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है तो भगवान को याद करें कि भगवान हमारे जीवन में भी घटना होने वाले हैं। भगवान अंधकार में आप एक ज्योति है, भगवान आप प्रकाश है, अंधकार में हम सबको प्रकाश प्रदान करें भगवान, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो बहुत हृदय से हमारा आदर है। कोई भी संप्रदाय में आप हैं, कोई भी परंपरा में आप हैं, सभी परंपरा श्रेष्ठ हैं, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ है। कारण भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है। हमारी प्रजा थोड़ी लेकिन सब बांटी हुई। कोई विदेशों में कथा में जाते हैं तो बहुत सारे संप्रदाय वाले भगवान महादेव की कथा में नहीं आते, हम नहीं जा सकते वहां, और मना भी किया जाता है कि भाई नहीं जाना है वहां, संकुचितता है। लेकिन हम किस संप्रदाय हैं, हम किस भगवान का आश्रित हैं, हम किस जाति के ज्ञाति के हम लोग हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और एक ही बात याद रखना पड़ेगा, हम सब हिंदू है, हम सब सनातनी है, कोई भी संप्रदाय के है, कोई भी देवी देवताओं के उपासक हैं, लेकिन जहां कोई भी धर्म कार्य हो रहा है तो सब वहां खड़े होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं ना, इतनी संकुचितता फैली हुई है, नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत हृदय से हमारा आदर है। कोई भी देवी देवता की उपासना करते हैं, सभी देवी देवता श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ हैं, लेकिन शिव से कोई श्रेष्ठ नहीं है, शिव से कोई ऊपरी नहीं है। जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है सब कुछ शिव ही शिव है, उनकी सेवा तो क्या हो सकता है। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते हैं, आपके परिवार का शुभ मंगल करना चाहते हैं, आपकी प्रजा का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो महादेव का भजन आप करिए, शिव जी को याद करिए। और मैंने तो बहुत बार कहा कि शिव जी को मिलने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम गौरव करते हैं भारत, गुजरात, सभी पूरे भारत वर्ष का गौरव करते हैं कि भारत के अंदर कोई नगर, कोई महानगर, कोई शहर, कोई छोटा सा गांव ऐसा नहीं जहां मेरा महादेव नहीं है,
गांव गांव में, शहर शहर में भगवान शिव विराजमान है और आपकी प्रतीक्षा करते हैं और 24 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य, कोई भी समय पर महादेव को मिलने के लिए जा सकते हैं। इतना शिव जी सरल है और महादेव जैसे सरल देवता कौन है? कोई नहीं है। सबके दर्शन का नियम होता है, नियम का अनुसरण करना पड़ता है, बहुत कुछ। लेकिन शिव जी एक ऐसे देव हैं, आपके गांव में बैठकर आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई तो मुझे मिलने के लिए आए, जो मुझे मिलने के लिए आएगा उसका भाग्य रेखा में पलटा दूंगा। इसलिए आपके गांव में शिवालय है। जीवन का समय निकालकर जरूर शिवालय जाना चाहिए और कभी भी जा सकते हैं। आप कहेंगे कि दिन में कोई समय नहीं है, रात को 10 बजे जाइए, 11 बजे। रात्रि में तो भगवान शिव जी की पूजा की विशेषता भी कही है। इसलिए आपके गांव में शिवालय है तो शिवालय आपके सुख का धाम है, आपके कल्याण का धाम है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नित्य शिवालय पहुंचते हैं, बहुत कम लोग। चलो भाई, रोज ना जा सकें, सोमवार के दिन तो अवश्य जाना चाहिए। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला ये सोमवार है। जो सोमवार के दिन भगवान महादेव का दर्शन करते हैं शिवालय जाकर, उन पर शिव जी की तो कृपा रहती है, लेकिन इन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी की बहुत कृपा रहती है। क्योंकि विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने महादेव को कहा कि महादेव जी, सोमवार के दिन आपका जो भजन पूजन और दर्शन करेंगे उन पर मैं निरंतर सदैव प्रसन्न रहूंगी। ऐसा लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी को कहा है। क्योंकि विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव की परम भक्त है और स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया है। और स्फटिक शिवलिंग भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को भेंट में दिया है कि लक्ष्मी, मेरा इष्ट महादेव है, आप मेरी पत्नी, आप भी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करिए। तब से लक्ष्मी निरंतर महादेव का पूजन अर्चन करते हैं। विष्णु भगवान ने ही मार्गदर्शन दिया है। तो आप विशेष प्रकार से महादेव को याद करने का प्रयास करिए। क्यों? हमारा पिता है, हमारे पूर्वज हैं, हमारा उद्गम स्थान है, हमारा जन्म स्थान है, जहां से हमारी यात्रा जीवन की शुरू हुई है। वो कौन है? वो भगवान शिव है। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान आप जगत के पिता हैं। जहां से हमारी यात्रा जीवन की शुरू हुई है, वो कौन है? वो भगवान शिव है। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान आप जगत के पिता हैं। जगत पितरम शंभु जगतो मातरम शिवा। आप जगत के पिता हैं और हम सब गौरव करते हैं कि हमारे जगत के माता पिता शिव और पार्वती हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। ये सत्य है, अकाट्य है। जितने महादेव के भक्त हमारे बांधव हैं, स्वदेशो भुवनम